अलजेब्रा के इस एक टाइप ने न जाने कितने बच्चों का एग्जाम में टाइम बर्बाद किया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपका भी पेन रुक जाता है तो आज के बाद नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं आज को इन भयंकर से दिखने वाले क्वेश्चंस का एक ऐसी निंजा ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन पेपर को इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के। ठीक है जी, वो भी सेकेंडों में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। दिस इज क्लास नंबर 10 ऑफ अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस सीरीज शुरू किया था बिगिनर्स के लिए, तो उसमें ये क्लास नंबर 10 है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको देखकर अच्छे अच्छे लोगों का के तोते उड़ जाते हैं, आज हम लोग इसको एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे, एकदम जीरो से, और एकदम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी, कि आपको पेपर में देखते ही आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत न करते हुए पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कि हालांकि धीरे धीरे शुरू करके स्टेप बाय स्टेप इस पे आएंगे। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, चलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा पैटर्न आपको दे रखा है। ठीक है जी, ऐसा पैटर्न आपको दे रखा है कि इस पैटर्न में कि x टू द पावर a इक्वल टू y टू द पावर b इक्वल टू z टू द पावर c, एंड रिलेशन बिटवीन द बेसिस इज x टू द पावर m एंड y टू द पावर n एंड z टू द पावर p। तो होगा क्या कि m अपॉन a, n अपॉन b और p अपॉन c, इनके बीच में जो रिलेशन होगा ये रिलेशन होगा। अब कहोगे सर ये आता कहाँ से, आप ये भी तो पूछ सकते हो ये आता कहाँ से। तो ये देखो, क्वेश्चन समझने से पहले ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ये समझ में आपको आएगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं लूँगा आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ और यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने कोई बच्चा होगा जो नया होगा, पहली बार चैनल से जुड़ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान होता है, लेकिन पहले मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बिगिनर्स है। ठीक है, तो बेसिक बताने के बाद मैं आपको इसका निंजा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हो। लिटरली आप इसको 5 सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, चलो तो दिया क्या भाई, 7 पावर a इक्वल टू 11 पावर b इक्वल टू 77 पावर c, ये दे रखा है। ठीक है जी, इसका बेसिक मेथड क्या होता है कि जब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल होगा तो किसी न किसी नंबर के तो इक्वल होगा, तो मैं मान लूंगा k के इक्वल है जी, k के इक्वल मान लूंगा। तो एक बार 7a को k के इक्वल कर दो आप, हैं जी। तो 7a को अगर आप k के इक्वल करोगे तो यहाँ से 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a को उधर भेजोगे तो k टू द पावर 1/a हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे, अगर पावर को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांसपोजिशन करते हैं तो वो 1/में हो जाता है जाके। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई कि ये भी तो k के इक्वल है, तो यहाँ से 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर k टू द पावर 1/b आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 77 पावर c भी k के इक्वल है, तो 77 किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोलोगे k टू द पावर 1/c के। अगर आप ध्यान से देखो तो 11, ध्यान से यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 11 का मल्टीप्लाई, सॉरी 7 का मल्टीप्लाई 11 में कर दूँ, 7 इंटू 11, तो क्या ये 77 नहीं आ रहा है, बोलो जी 77 नहीं आ रहा। कहोगे सर बिल्कुल आएगा। 7 की वैल्यू क्या थी, तो बोलोगे सर k टू द पावर 1/a थी। 11 की वैल्यू क्या थी, बोलोगे सर k टू द पावर 1/b थी। 77 की वैल्यू क्या थी, तो बोलोगे सर k टू द पावर 1/c थी। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे k टू द पावर 1/a प्लस 1/b हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे k टू द पावर 1/c है। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c आ जाएगा, है जी। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक करने जाओ तो ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। होगा क्या, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा a और b का नीचे, तो a b हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी। इतना तो सबको समझ में आता है 1/c, लेकिन हमको c की वैल्यू बतानी थी, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये c हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ab अपॉन a प्लस बी, एंड दैट विल बी योर आंसर। किस कौन से ऑप्शन में मिल रहा है भाई, ab अपॉन a प्लस बी, पहला ही ऑप्शन है, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका। क्या आप पेपर में ऐसे करोगे, क्योंकि इस पे बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका बेस्ट तरीका और बेस्ट ट्रिक, आप उसको देख के सेकंड में उड़ा दोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप पहले ना ये जो बेस है, बेस में रिलेशन बनाओ। ठीक है, बेस में क्या बनाओ मेरे भाई, रिलेशन बनाओ।
क्या रिलेशन बनाओगे? तो कहोगे सर 11 इंटू से, देखो ध्यान से समझना, अभी आपको लग रहा है सर वही तो बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखना, बड़े जो क्वेश्चन होंगे उसको ऐसे ही करना है, ठीक है। कहोगे सर 7 पावर 1, 11 पावर 1 करूँगा तो ये 77 पावर 1 आ जाएगा, है जी। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 7 पावर 1 है ना, जो रिलेशन बनाओगे उसका पावर देखो, यहाँ पे 1 है, 1 के पावर इसका वाला ए कर दो, ठीक है। डायरेक्ट देखो क्या कर दोगे, 1 के पावर 8, यहाँ देखो 1 पावर 8 डायरेक्ट करो, प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे क्या है, बी है, तो फिर 1/b कर देना है, ठीक है। इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्या था, सी था, यहाँ पे क्या था 1 था, और यहाँ पे क्या था, सी था। तो याद रखना कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, कभी कभी क्या करोगे आप, उल्टा कर देते हो। उल्टा नहीं करना, जो रिलेशन बनाओगे उसकी पावर ऊपर रहेगी और जो ओरिजिनल पावर है वो नीचे कर देना है। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ये हो गया आपका बेस्ट तरीका, ही हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अभी मैंने लिए हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, अब ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको फुल स्क्रीन में कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पूरा दिखे, ठीक है। देखो अब इसको कैसे करोगे, अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या है कि p⁴ इक्वल टू q⁴b इक्वल r टू द पावर c, ये दे रखा है, एंड p/q इक्वल टू q/r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/c इंटू बी। ये वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। बेसिकली देखो यहाँ पे P है, नीचे बेस पे फोकस करना है, बेस पे P है, Q है और R, इसमें रिलेशन बनाना है। यहाँ से तो नहीं बनेगा, यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, P/Q और यहाँ पे Q/R दे रखा है। तो अगर मैं देखो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर Q² हो जाएगा। Q का मल्टीप्लाई Q में करोगे Q², R का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर R इंटू पी आ जाएगा। कहोगे सर इसके पावर 1 में होगा, इसके पावर 1 होगा, कुछ नहीं है तो पावर में 1 होगा। अब बस सेम चीज़ कर देना, ध्यान से समझना। Q की पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर Q की पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने। अपॉन क्या करना है, Q की पावर यहाँ पे कितना था, B था, B लिख दिए। समझ में आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बस रुके रहो, 10-15 क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, आराम से आ जाएगा। R है, R की पावर कितना है, 1 है, वेरी गुड। यहाँ पे R की पावर कितना था, C था, तो C कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे P की पावर कितना है, 1 है, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे P की पावर कितना था, A था, A कर दो, है जी। अब देखो B को मैं उधर भेज दूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1/a 1/c मिल गया, 1/a 1/c मिल गया। अब B को उधर भेज दो, जब मैं B को उधर भेजूंगा तो इधर क्या बचेगा, 2, इधर बचेगा 1/a प्लस 1/c। अब B उधर जाके देखो, B इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो क्या आया इसकी वैल्यू, बताओ आप, इसकी वैल्यू क्या आई, तो बोलोगे सर 2 आई, और यही इसकी आंसर होगी। अगर आप इसको लगे इसमें कर इसको के मानने लगे, फिर रिलेशन बना लेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी टाइम टेकन, ठीक है। तो हमको वो उस पर फोकस नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करोगे, 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, 5 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड नहीं 5 सेकंड, 1 सेकंड तो बहुत कम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा भाई, मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करते हैं आप लोग तो मज़ा आता है, ठीक है। शुरू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोलो, ये क्वेश्चन देखो सेम ही है पैटर्न। अब इसमें पूछा है कि इफ़ 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 18 टू द पावर -z, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन देख के पहली बार देखोगे जब एग्जाम में तो इसको स्किप कर दोगे, लगोगे कि मानने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। आप देखो बेस क्या है, 2 है और 3 है और यहाँ पे 18 है, इनमें रिलेशन बनाना है। आपको पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, और मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 2 में तो 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 टू द पावर 1 लेना पड़ेगा, 3 टू द पावर 2 लेना पड़ेगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 18 टू द पावर 1, मतलब ये आ जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, 3 3 9 2 18, 18 इक्वल टू 18। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस ऐसे दिमाग लगाना है आपको, इनमें रिलेशन बनाना है, बेस में क्या रहना बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है जी। आपको मज़ा आ रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ऐसे। अब कैसे करोगे इसको, देखो फिर वही करना है कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी मेरे भाई, 1 थी। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी थी, x थी, x कर लो। अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 2 थी, वेरी गुड। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, y, तो y कर देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 18 की पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे 18 की पावर कितना, -z है, -z कर देंगे। बोलो अब -z को इधर भेजो तो 1/x प्लस 2/y, ये आया कि इधर प्लस 1/z इक्वल टू 0 होगा। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/x 2/y प्लस 1/z होगा, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा था, एंड दैट विल बी योर आंसर। बोलो
पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखने में इतना है लग रहा है, पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या ही पूछ दिया, लेकिन देखो कितना दम है इस क्वेश्चन में, कुछ दम नहीं है, कोई दम ही नहीं है भाई, कोई दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का हम लोग दम निकाल देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बेस पे फोकस करो, किस पे फोकस करना है? बेस पे। बेस क्या है? 5, ठीक है, और क्या बेटा 4 है, और क्या है 100 है, ये बेस हो गया। अब वो तो बताओ 5 और 4 का यूज़ करके 100 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो 25 हो जाएगा, 25 में 4 का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ना तो आराम से हो जाएगा। और याद रखना इसको मत करने लगना कुछ, यही लेना है जो बेस दिया है वही लेना है, ठीक है। इसके पावर 1 करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे 5 4 के टर्म में ही लेना पड़ेगा, 5 4 और 100 के टर्म में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब आराम से हमारा रिलेशन बन गया, रिलेशन बना दिया हम, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 2 है, 2 के पावर यहाँ 5 की पावर ए है तो ए कर देना, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देना। यहाँ पे 4 की पावर कितनी है? 1 है, अपॉन कर देना है। 4 की पावर कितनी है? बी, इक्वल टू 100 के पावर यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1, और यहाँ पे भी कितना था? 1 था, ठीक है। यहाँ भी देखो 100 की पावर 1 है, और यहाँ पे 100 की पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1 मान लोगे, बस हो गया। हमको पूछा 2/a प्लस 1/b की पावर कितनी होगी, तो 1 हो गई आंसर। सीधा 1/1 का मतलब क्या आ गया? 1 हो गया। देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है, आप देख सकते हो। कैसे कर पाओगे इसको अगर नहीं पता रहेगा तो? अगर ये ट्रिक पता चल गई तो आप इसको यूँ सेकंडों में उड़ा सकते हो, सेकंडों में। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपसे एकदम आसान ही पूछेगा, ट्विस्ट भी तो करेगा ना कुछ, तो ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देख लो भाई। देखो 2 टू द पावर x है, देखो बेस फोकस करो, क्या है? 2 है, 3 है और 72 है। क्या इसमें कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? तो बोलोगे बिल्कुल सर बनाया जा सकता है। 2 को 8 बना दो, 3 को 9 बना दो, 8 9 72 होगा, क्योंकि इसका फैक्टर मुझे दिख रहा था आसानी से, ठीक है। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर में 3 करना पड़ेगा। 3 को 9 बनाने के लिए पावर में 2 करना पड़ेगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 72 पावर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आसान क्वेश्चन है। देखो 2 पावर 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 पावर, बताओ 2 पावर कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना x है, तो x/, कोई दिक्कत परेशानी? अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस करोगे। यहाँ पे 3 की पावर कितना है? 2 है, यहाँ पे 3 की पावर कितना y है, तो इसके अपॉन में y इक्वल टू 72 की पावर यहाँ पे कितना? 1 है, यहाँ पे 72 की पावर कितना है? z है जी। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन आपको बताना किसकी वैल्यू है? 4xy अपॉन 2x प्लस 3y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करो, z की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, वही होगा और क्या ही होगा, क्योंकि यहाँ पे z नहीं है तो z की वैल्यू निकालो, z के टर्म में वैल्यू निकालनी है जी। रखो, तो इसको सॉल्व करोगे आप, फर्दर सॉल्व करो तो इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई हो जाएगा जी, ठीक है। और x से x कटेगा तो y 3y ऊपर आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा। बताओ इक्वल टू 1/z। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको उल्टोगे तो इसको भी लौट दो, xy अपॉन 3y प्लस 2। अब देखो z की वैल्यू ये आ गई, आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, एक्स वाई अपॉन 2x प्लस 3y दिख रहा है, 2x प्लस 3y, बस 4 इंटू, अब इसकी वैल्यू देखो, इसको लिख सकते हो XY अपॉन 2x प्लस 3y, ये दिख रहा है आपको। और इसकी ही वैल्यू यहाँ पे आप देखो कितना आया है? z आया है, कितना आया है? z रख दो, 4 इंटू जेड करोगे 4z, एंड दैट विल बी योर आंसर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया रहेगा, आप इसको कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस पैटर्न पे अच्छा सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल लिए मैंने आपके लिए, ठीक है। देखो क्या है, यदि ए बी सी गैर शून्यक संख्याएं हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर्स हैं, और बेस देखो क्या दे रखा है? 14 दे रखा है। अब इसमें आपको दिक्कत होगी, और यहाँ पे सॉरी इसको नहीं करना है, 14 दे रखा है, 36 दे रखा है, और 84 दे रखा है जी। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो क्या मैं 14 और 36 का यूज़ करके 84 बना सकता हूँ? इनमें रिलेशन ही आपको अल्टीमेटली बनाना है, क्योंकि 14 और 36 का यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 14 और 6 का यूज़ करके बनाया जा सकता है, क्योंकि 14 छंग 84 होता है, 14 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 84 होगा। तो मैं इसको तो बड़ा आसानी से लिख सकता हूँ कि इसको 14 पावर 1 ही रहने दो, लेकिन इसको 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए आपको पता है कि पावर में 1/2 करना पड़ेगा, मतलब 36 का रूट देखो, 36 का रूट कितना होता है? तो बोलोगे सर 6 होता है, और रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो 36 में 1/2 कर दो ना, तो ये 6 के बराबर ही है। ये क्या है? 6 के बराबर ही है। तो बेसिकली अगर मैं 14 पावर 1 कर दूँ और 36 पावर 1/2 कर दूँ, तो ये 84 पावर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 की पावर कितनी थी? 1 थी। यहाँ पे 14 की पावर कितनी है? a है, ठीक है। मल्टीप्लाई की हो, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 36 की पावर कितनी है? 1/2 है।
और यहाँ पे b है, तो ये b नीचे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू यहाँ पे 84 की पावर 1 है, यहाँ पे 84 की पावर c है। देखो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो इतनी बार क्वेश्चन करोगे ना, इतने क्वेश्चन करोगे आपको दिमाग में तुरंत छप जाएगा, चीज़ तुरंत छप जाएगी, ठीक है। देखो तो अब एक उधर भेज दो, एक उधर भेज सकते हो, भेज दो। देखो मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, देखो जब मैं एक उधर भेजूंगा तो इधर बचेगा 1/2b इक्वल टू 1/c है इधर, ए उधर जाके -1/a हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है, मिल गया। अब देखो क्या करना है भैया, हमको चाहिए 6b से मल्टीप्लाई करना पड़े, यहाँ पे 6b चाहिए। देखो 1/c 1 -1/a, उसके साथ 6b, तो दोनों तरफ मैं 6b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1/2b था, इसमें 6b से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें अगर 6b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/c -1/a आ जाएगा। अब पता है 2b से इसके काटोगे 3 बार में आ जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या आ गया 6b, 1/c -1/a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, एंड 3 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, मज़ा आ रहा है, बेस्ट मेथड लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या करना है भाई, सेम है, सेम पैटर्न है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बताओ क्या आप इसको कर सकते हो 5 सेकंड में, बिल्कुल कर पाओगे। देखो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे तो रिलेशन ऑलरेडी दे चुका है कि एक्स स्क्वायर जो है y⁻1 इंटू z⁻1। देखो वाई जेड का मतलब है y⁻1 इंटू z⁻1। बस देखो x की पावर क्या है, इतनी 2 है यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, रख सकता हूँ, वेरी गुड। इक्वल टू y⁻ कितनी है 1 है, यहाँ पे y⁻2 भी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। z⁻ यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे z⁻ कितना है 2c है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, बोलो, एक्सक्यूज मी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, बोलो। तो मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ भी 2 कट रहा है, यहाँ भी 2, सब में 2 है, तो 2 से 2 को काट ही दो, कॉमन लोगे, एक्सक्यूज मी, कॉमन लोगे तो 2 से ये 2 सब कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 2/a, इधर बच जाएगा 1/b प्लस 1/c है जी। वैल्यू किसकी पूछी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 2/a हो जाएगा, इसका एलसीएम बी सी हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी आ जाएगा, ये बात है। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से समझो, तो इधर बचेगा 2, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड रुको, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2bc हो जाएगा है जी, और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। हमको वैल्यू किसकी पूछी थी, इसकी पूछी थी, बोलो वैल्यू किसकी पूछी थी, इसकी पूछी थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी है जी। अब देखो जहाँ पे तुमको दिख रहा है ए बी प्लस ए सी, ए बी यहाँ पे दिख रहा है, ए सी यहाँ पे दिख रहा है, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2bc, तो बोलोगे सर 2bc हो जाएगा, और एक bc यहाँ पे था, बोलो, और ये भी हो जाएगा bc, तो बोलोगे यहाँ पे सर ये हो जाएगा 3bc अपॉन bc, क्या bc bc लगा रखा है सर आपने, ये हो जाएगा 3 आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आसान है क्वेश्चन, अगर ये मेथड नहीं पता रहेगा तो आपको टाइम ट्रिकिंग लगेगा, ये क्वेश्चन करने में समय लगेगा मेरे भाई, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जितना शेयर करोगे उतना ही आपके लिए कंटेंट लाया जाएगा, ठीक है, डिटेल में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ये देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या मैं इसको होमवर्क दे दूँ, करवा दूँ, करवा ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। देखो यहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि b³ इक्वल टू a² है इंटू c⁴ है, बहुत आसान है। यहाँ की b की पावर कितनी है 3 है, यहाँ पे b की पावर y है तो 3/y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे a की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे a की पावर x है तो इसके अपॉन x प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे c की पावर कितनी है 4 है, यहाँ पे c की पावर कितनी है z है। बोलो समझ में आ रहा है, ईजी लग रहा है। हमको बताना क्या है 1/x प्लस 2/z, 1/x प्लस 2/z, बहुत आसान है। आपको पता है यहाँ से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो ये 2 कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 2/z आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर दूँ 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 अपॉन y आ जाएगा, यहाँ 1/x आ जाएगा, यहाँ पे 2/z आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1.5 अपॉन y, ऑप्शन नंबर ए। बोलो मज़ा में आ रहा है, मज़ा में ज़िंदगी, ज़िंदगी मज़ा में है कि नहीं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो पहले शुरुआत में था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। अब इसको करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है जी, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके सामने, कैसे करना पड़ेगा इसको। फिर वही बात हो गई, फिर वही बात हो गई कि देखो बेस क्या है, तो बोलोगे सर बेस है 9 और है 5 और यहाँ पे है 75। क्या 9 और 5 का यूज़ करके 75 बनाया जा सकता है? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर इसको 3 बना दूँ और इसको 25 बना दूँ, तो 3 और 25 का मल्टीप्लाई करने पे 75 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है? कहोगे यस सर। इसको 3 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहोगे सर कुछ नहीं करना है, आपने तो पहले ही बता रखा है आप लोगों को, पहले ही आपने बता रखा है, कुछ नहीं, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। 3 हो गया। इसको 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई पावर 2 करना पड़ेगा, इक्वल टू 75 आ जाएगा। 5 पचे 25, तो यहाँ 75 हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस हो गया। 1/2 यहाँ पे 9 के पावर था, यहाँ पे कितना x था, तो x नीचे आ जाएगा ना। 1/2 के अपॉन एक्स करोगे तो 1/2x ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? y है, इक्वल टू यहाँ पे 75 की पावर 1 है, यहाँ पे 75 की पावर z है। हो गया काम? हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बताओ। अब इसको सॉल्व कर देना है, z की वैल्यू निकाल के। z की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? तो बताओ, बोलोगे सर यहाँ पे 2xy इसका एलसीएम हो जाएगा, 2x कट जाएगा तो y आ जाएगा यहाँ पे, और y से y कट के यहाँ पे कितना, देखो y से y 2x बचेगा, 4x आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/z। अब उल्टा कर दोगे इसको, यहाँ पे उल्टा करोगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 2xy अपॉन में 4x प्लस वाई। देखो 4x प्लस वाई आ गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो z की वैल्यू दे के रखी थी, तो लोग z की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी थी 2xy, ये इसके z की इक्वल था ना। देखो तो इक्वेट कर देंगे भैया, ये भी z की वैल्यू आई है, ये भी z की वैल्यू है 2xy अपॉन वाई प्लस के एक्स। अब देखो कोई 2xy की जगह पे 2xy है, y की जगह पे y है, 4x की जगह पे kx है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं कंपेयर करूंगा तो 4x की जगह पे kx आ गया, तो x कैंसिल आउट होकर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जैसे k की वैल्यू 4 है, हमसे पूछा क्या था, तो बोलोगे सर k टू द पावर 1/k। इसका मतलब हो गया 4 टू द पावर 1/4 करना पड़ेगा। 4 टू द पावर 1/4 का मतलब 4 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। 2 से काट दोगे 2 बार में, तो मतलब 2 टू द पावर 1/2 मतलब √2 आएगा इसका आंसर। ये वाला आंसर कर लेना √2। ठीक है, ये गड़बड़ था, यहाँ पे √2 कर लेना, ऑप्शन मिस्टेक थी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? समझ में आया? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। देखो लेवल तो बढ़ेगा, ट्रिक के बाद भी लेवल तो बढ़ेगा, ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन तो बढ़ेंगे, तभी तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है मेरे भाई? आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आँख के सामने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आसान है, इजी पीजी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक चीज़ नोट, देखो सब इट्स ऑल अबाउट नोटिसिंग द पैटर्न। ठीक है, अगर आप पैटर्न को नोटिस कर पा रहे हो तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। अगर आप देखो इसमें रिलेशन बनाने जाओ तो बनेगा नहीं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर मैं 5.55 में, देखो ध्यान से, अगर मैं 0.555 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 10 आ जाएगा। देखो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, इसका मतलब इसको डिवाइड करने पर 10 आएगा। आप कर लेना ना, आप क्या करना, 1000 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, कट जाएगा तो 10 ही आएगा आंसर। है जी, 10 ही आंसर आएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आपको होगी कि ये 10 नहीं दे रखा है। अब इसको बना सकते हो, इसको 10 के पावर 3 तो लिख ही सकते हो, 10 के पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो बोलो जी। तो यहाँ पे बेस है क्या? तो बोलोगे सर यहाँ पे बेस की अगर मैं बात करूँ तो 5.55 है जी, और क्या है 0.555 है, और यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर मैं 3 लिख सकता हूँ इसको। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर एक बात बताओ, आएगा क्या आएगा, कैसे आएगा, इसमें पैटर्न कैसे कैसे बना पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कुछ? आप देख पा रहे हो? अगर मैं इसमें, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें 5.55 में 0.555
5 से अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है, आप बताओ कितना आ रहा है? तो बोलोगे सर 10 पावर 1 आ रहा है। यहाँ पे इसकी पावर कितना था? तो बोलोगे सर 1 था। यहाँ पे इसकी पावर भी कितना था? बोलोगे सर 1 था। अब देखो इस बार हमने क्या किया है? डिवीजन किया है। क्या किया है मेरे भाई? डिवीजन किया है। ध्यान से समझना, यही कंफ्यूजन करेगा आपको डिवीजन वाला। तो यहाँ पे 5.55 की पावर कितना था? 1 था। यहाँ पे कितना था? x था। जब हम डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे इसके पावर कितना था? बोलोगे सर 1 था। और यहाँ पे इसके पावर कितना था? बोलोगे सर y था। यहाँ पे 10 टू द पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे 10 टू द पावर कितना है? 3 है। हो गया सवाल? हो गया सवाल ना भाई? तो हमसे पूछा क्या था? x 1/x माइनस 1/y, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। तो कितनी आ गई? 1/3। और यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, समझ में आया है कि नहीं आया ये बता देना कमेंट करके। वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से सुनोगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ध्यान से समझना। इस बार डिवाइस किया है, डिवाइड किया है, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई करते थे। इस बार डिवाइड किया क्योंकि मैंने इसको 10 टू द पावर 3 में लिखा जब मैं ना, तो इसको 10 टू द पावर में बदला जा सकता है, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तभी 10 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रिलेशन ही बताना पड़ता है, रिलेशन दोनों का यूज़ करके तीसरा बनाना पड़ता है, दो का यूज़ करके तीसरे के बराबर बना देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पे, सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। कर पाओगे इसको? मज़ा आएगा, आराम से कर सकते हो। नहीं कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे क्योंकि हो तुम लोग वही, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, बेस होगा सर 0.77 है। यहाँ पे बेस कितना इतना 0.0077 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? तो बोलोगे सर 1000 है। अब इसको क्या करो ना, 10 के पावर में ही ब्रेक कर लो। 10 के पावर में ब्रेक कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। 10 के पावर 3 है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना, ध्यान से समझना, आप ध्यान से देखो। मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, क्या दिख रही है वो चीज़ बताओ? तो मैं बताऊंगा सर कि अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड, देखो डिवाइड करने पे आएगा, तो देखो दिख रहा है सीधे सीधे कि 100 आएगा। तो 0.77 को अगर मैं 0.007 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा कितना? 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। 100 का मतलब होता है 10 टू द पावर 2। करके देख लेना आप। नहीं समझ में आ रहा मैं करके बता दूं? चलो भाई, जिनको एकदम नहीं समझ में आ रहा उनके लिए देखो, 0.77 था अपॉन 0.0077 था। नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 7700 आ जाएगा, नीचे 77 ही आएगा। इससे काटोगे कितनी बार में चलेगा? 100। 100 का मतलब क्या था? 10 टू द पावर 2। अब क्लियर हो गया? और यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पावर 2 हो गया। अब कंपैरिजन करो, यहाँ पे 0 देखो हो गया ना, कंपैरिजन हो गया। देखो यहाँ पे ये आ गया 10 के टर्म में, और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 हो गया ना, ये समझना बात को। तो यहाँ पे 10 देखो 0.77 के पावर कितना है? तो बोलोगे सर 1 है। और यहाँ पे कितना था? x था। लेकिन डिवाइड करूँगा तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना था? 1 था। यहाँ पे कितना था? y था। ठीक है, यहाँ पे कितना था? 2 था। यहाँ पे कितना था? 3 था। हो गया? हो गया भाई? लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर ये तो नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? तो कहोगे एलसीएम लेना पड़ेगा सर। तो एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या? एक्स एक्स कटेगा, वाई बचेगा, वाई से वाई कटेगा, एक्स बचेगा, इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भाई। देखो तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y - x हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2xy हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको कि 3y - x की वैल्यू कितनी है? तो 2xy है। यहाँ पे 3y - x दिख रहा है? बताओ आप, यहाँ पे 3y - x दिख रहा है कि नहीं? ओके सर, यस सर बिल्कुल दिख रहा है, अपने को तो दिख ही रहा है अपने को। कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है, जगह नहीं बच रहा है, कहाँ कराऊँ, कहाँ पे कराऊँ जहाँ आपको समझ में आए, एक बार में दिखे। चलो कोई बात नहीं, रख लो यहाँ पे। देखो x - y करो प्लस xy रहने दो। यहाँ पे देखो जहाँ पे 3 ये वाली जगह, यहाँ पे हम 2xy रख सकते हैं। क्या रखोगे? 2xy, और मिलके यहाँ पे और ये xy हो जाएगा, क्योंकि xy था। तो 2xy और xy मिलके कितना हो जाएगा? तो मैं अब मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट 3xy लिख दे रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 3xy आ जाएगा। है जी, ये बात क्लियर है? क्लियर है। आप बताओ फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि y - x निकालो। देखो इसको उधर भेजोगे, अगर यहाँ यहीं से देखो ना, कि अगर मैं y - x निकाला होता कितना आया होता? तो बोलोगे सर 2x/3 आया होता, 2xy/3 आया होता। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2xy/3 आया होता है। ये बात क्लियर है? लेकिन ये y - x है,
अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ माइनस का सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2xy/3। तो माइनस को उधर भेजोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर माइनस में 2xy/3 आ जाएगा ये। इसका मतलब हो गया कि मैं इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ, इसके जगह पे, तो बोलोगे सर आपकी मर्जी, रख दो यहाँ पे, क्या रख दोगे, -2xy/3 प्लस xy है अपॉन 3xy है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 3xy में से 2xy जाएगा तो कितना बचेगा, 3xy में 2xy xy/3 और यहाँ पे 3xy, बोलो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन 3 था तो इसके अपॉन कुछ नहीं हो तो 1 मानेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो xy अपॉन 3×9 xy आ जाएगा, xy से xy कट के 1/9 इसका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैंने एक एक स्टेप धीरे धीरे बताया इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा होगा, बाकी समझ में तो आया ही होगा। और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ठीक है, तो रेडी रहना। प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार तो आप इसको कैलकुलेशन को देख के ऐसे ही उड़ा दोगे, जल्दी जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरे भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि 27 पावर x है एंड 343 पावर y है और ये इतना है, इसके इक्वल इतना है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, सेम है क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बेस क्या क्या यहाँ पे है, बेस क्या है, तो बोलोगे सर 27 है, 343 है जी, 3-4 बेस दे रखा है और यहाँ पे क्या है 331 है और यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 231। इन सबको रिलेशन बना के हमको 231 बनाना है। क्या बन सकता है बताओ, क्या बन सकता है, इसको बना सकते हो, तो कहोगे सर यस बना सकते हैं इसमें। ये क्या है, कहोगे सर 3 पावर 3 है, बोलो 3 पावर 3 है, ये मैं बता रहा हूँ 3 पावर 3 है और ये क्या है बोलो, तो बोलोगे सर ये है 7 पावर 3 और ये है 11 पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये ध्यान से अगर देखोगे तब, ध्यान से देखोगे तो ये है, लेकिन हमको इनका यूज करके ये बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, इसमें रिलेशन बनाना है अपने को बेस का यूज करके। यहाँ पे 3 और 7 और 11 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, देखो 3×7 अगर 11 कर दोगे मेरे भाई, 3×7 कर दोगे, ध्यान से समझना, 3×7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7×21, 21 में से मल्टीप्लाई करोगे तो 231 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो ना हो, मैं जानता हूँ एक चीज़ मुझे पता चल गई कि 3 पावर 1, 7 पावर 1 और 11 पावर 1 अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो 231 पावर 1 आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो बताओ, है जी, ये बात क्लियर है या नहीं है। लेकिन दिक्कत करोगे सर, कहोगे सर ये तो 3 पावर 1 है, यहाँ तो 3 पावर 3 था बेस में, तो मैं बनाऊंगा उसको बेटा, 3 पावर 1 बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब 3 पावर 1 का मतलब क्या है कि 3 बनाना है, 7 पावर 1 का मतलब क्या है कि 7 बनाना है, 11 पावर 1 का मतलब कि 11 बनाना है। तो बस हो गया, बस हो गया, बस ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आपको करना नहीं है, मैं समझा रहा था बस आपको। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझना, ये सारी चीज़ें समझना, समझ में आ गई होगी। देखो अब करोगे तो आराम से कर पाओगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, तो मैं लिखूंगा 27⁻⁴ क्योंकि क्यूब रूट निकालना है बेसिकली, क्यूब रूट निकालोगे तभी 3 आएगा, क्योंकि हमको 3⁻1, 7⁻1, 11⁻1 का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरा क्या आएगा 231 आएगा। तो इसको 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाने के लिए मुझे इसका घनमूल लेना पड़ेगा इंटू, इसको मैं 7 इसका घनमूल ले लूँगा, है जी, इंटू इसको 11 का घनमूल लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा 231 पावर 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 पावर 1 हो जाएगा, ये भी 7 पावर 1 हो जाएगा। पर यार 341 मैं क्या कर रहा हूँ, ये गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ होगी, सॉरी, बेस थोड़ी चेंज करना है, बेस नहीं चेंज करना है, अब याद रखना है इसको। ठीक है, इतने आराम से बता रहा हूँ, अगर इसके बाद भी नहीं कर पाए तो फिर क्या है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, देखो बस यहाँ पे बेस कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पे बेस है 1/3, यहाँ पे बेस कितना था x था, तो अपॉन में x आ जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे y था तो y आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/3, यहाँ पे z है तो z आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 था और यहाँ भी 1 था, ये आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आपकी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3x y z आ जाएगा, 3x से कटेगा 3x तो y z बचेगा यहाँ पे, प्लस y से y कटेगा तो
एक्स जेड बच जाएगा, प्लस एक्स जेड बच जाएगा ना, और जेड से जेड कटेगा तो एक्स वाई बच जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो देखो एक्स वाई जेड, ओके, ये वैल्यू आ गई, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा भी कर दूं तब भी तो वन ही आएगा, आप बताओ, तब भी तो वन ही आएगा। अगर मैं 3xyz को ऊपर कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, 3xyz को ऊपर कर दे रहा हूँ तब भी तो ये बात आएगी। देखो तो ये वैल्यू देखो, मैं यहाँ से लिख ही दे रहा हूँ, देखो उल्टा करूँगा मैं तो 3xyz अपॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई, एक्स वाई वाई जेड और जेड एस करेगा, और वन का उल्टा करोगे तो वन ही आएगा, इसकी वैल्यू वन आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो कहोगे सर बेसिकली बहुत आसान सवाल है, आप आराम से लिख सकते हो कि भैया अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, अगर मैं इसको इधर 3 को उधर भेज दूँ तो 1/3 आ जाएगा बेसिकली, या फिर आप इसको ब्रेक भी कर लो। देखो 123 को ब्रेक करो 3 के मल्टीपल में, तो देखो 123 को अगर मैं काटूँ 3 से, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, मतलब इसको 41 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 41 इंटू 3xyz, और अपॉन में आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx। अब इसकी वैल्यू आपको निकल चुकी है, कितनी है भाई, तो बोलोगे सर 1 है, 1 आई है, तो 41 इसका आंसर आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम ज़्यादा जा रहा है तो अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे प्रिंट हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, करेक्ट मैं इसको कर दे रहा हूँ। देखो क्या है ये ऐसे था, अंडर रूट में 75 इक्वल टू अंडर रूट में, सॉरी एक्स रूट में था, एक्स रूट में, और वाई रूट में था 45, और यहाँ पे जेड रूट में था 15। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, देखो अब ये सारे पैटर्न का खेल है, और ये सब आपके निगाहों का खेल है। अगर आपने देख लिया तो आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो। देखो हम अगर ध्यान से देखो, अगर मैं 75 का मल्टीप्लाई 75 पावर 1 और 45 पावर 1 करूँगा, तो ये जो होगा ना 15 के क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि ये 3375 आएगा, 3375। ये देख के पता चल रहा है। देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं 75 को क्या दिमाग में लिखूंगा बताओ, तो कहोगे 15 गुणे 5, ठीक है, और मैं 45 को क्या लिखूंगा, 3 गुणे 5 15। तो देखो यहाँ पे एक 15 ये बना दिया, एक 15 ये बना दिया, और एक 15 ये बना दिया, और मुझे ये भी पता है कि 15 का क्यूब जो होता है 3375 होता है, तो ये भी 15 का क्यूब है, इसको 15 का क्यूब कर दूंगा और ये 3375 आ जाएगा इधर भी, और इधर 15 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन मुझे मिल गया, जैसे रिलेशन मिला अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, 75 का जो एक्स रूट है, इसका मतलब है कि 75 पावर 1/x है, ठीक है, इक्वल टू इसका मतलब है 45 पावर 1/y है, इसका मतलब क्या है 15 पावर 1/z है, इसका मतलब ये है जितना रूट होता है उतना ही पावर में 1/में हो जाता है। यहाँ पे 75 पावर कितना 1 है, यहाँ पे कितना है 1/y है, लिख दो, प्लस यहाँ पे 45 के पावर कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1/y इक्वल टू, यहाँ पे करना है कितना भाई, तो 15 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 की पावर कितना 1/z है। अब इसको देखो 1/1/y है, तो ये y, सॉरी यहाँ पे x था ना, सॉरी गड़बड़ के, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 3z। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 3z, एंड ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है जी, ये रहा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, नहीं ये नहीं कर पाओगे आप लोग, इसको मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, इसको मुझे बताना ही पड़ेगा। चलो बता ही देता हूँ जल्दी से, कितना ही टाइम लग जाएगा। देखो क्या दे रखा है 3 टू द पावर, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको बेस में रिलेशन देखो नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको इसके पावर में रिलेशन दे रखा है। समझ में आ रहा है बात, पावर में रिलेशन दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पावर में रिलेशन दे रखा है तो हमको निकालना पड़ेगा बेसिकली पावर की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज, इसलिए मैंने इसको ले लिया। 3 टू द पावर a है इक्वल टू, इसको क्या ले सकते हो 3 टू द पावर 3b, क्योंकि 27 जो होता है बेटा वो 3 टू द पावर 3 होता है, और उसके पावर में b था तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4c, क्योंकि 3 टू द पावर 4 का मतलब होता है 81 का मतलब होता है 3 टू द पावर 4। ठीक है जी, और ये दे रखा है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो आप। बोलो बोलो, किसी न किसी नंबर के तो इक्वल है ये आ गया 3। अब एक बात बताओ, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा।
अभी सब आपस में इक्वल है तो किसी नंबर के इक्वल होंगे, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये मानने के बजाय है कि आप इनका एलसीएम मान लो, तो आपको ना फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर। तो मैं कर रहा हूँ कि इसको 12 के इक्वल मान लेता हूँ। मान लो जब ए की वैल्यू 12 की होगी, ए की वैल्यू 12 की होगी, जब मैं 3b की 12 के इक्वल रखूँगा, ध्यान से समझना, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 चौक 12 4 के आ जाएगी। अगर मैं 4c को 12 के इक्वल रख रहा हूँ, तो 4 से इसको काटोगे, सी की वैल्यू 3 के आ जाएगी। हो गई बात। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी, ए बी सी की वैल्यू दे रखी थी। ए की वैल्यू कितनी है, 12 के। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बताओ आप, बी की वैल्यू कितनी है, 4 के। सी की वैल्यू कितनी है, 3 के। इसकी वैल्यू टोटल कितनी दे रखी थी, 144। तो 12 चौक 48 दिया, कितना होगा, 144। ये इक्वल टू 144 हो जाएगा, ये है ना 144 के। तो यहाँ से 144 कट के की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलो सर के की वैल्यू तो 1 आ गई अपने पास। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी रही होगी, तो 12 रही होगी। बी की वैल्यू कितनी रही होगी, तो 4 रही होगी। सी की वैल्यू कितनी रही होगी, 3 रही होगी। बस वैल्यू निकल के इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ जी। तो बोलो सर 1/12 प्लस 1 देखो 2 भी है तो 8 हो जाएगा ये, प्लस 1/c है तो 15 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 12 8 15 का एलसीएम कितना होता है बताओ। तो मैं कहूँगा सर 120 होता है, 120 ले लो, 12 दाम 120, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 15 8 से काटोगे कितना, 15 बटा 120, 15 आ जाएगा। और इसको काटोगे 15 से, 8 बार में 8, तो 25 25 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया, 33। 33/120 आ रहा है जी, गड़बड़ क्या है, 33/120 आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखो ना, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई भी था बाहर ब्रैकेट के, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे काट दोगे 10 बार में कट जाएगा, तो मतलब कितना आएगा, 33/10। 33/10 इसका आंसर होगा, मतलब 33/10। ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कल ले लेंगे, ठीक है, कल इसको ले लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, आज टाइम वेस्ट ना करते हुए। बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। थोड़ा सा जो जैसा भी आपको पसंद आया वैसा कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। और आपको इस क्लास की जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम का, तो आपको मिलेगी कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है आपको। तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, एक PDF में कई सवाल होते हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट क्लास में जो क्लासेस होने वाली हैं उसमें जो क्वेश्चन होंगे हम लोग कवर करेंगे, वो भी इस PDF में रहेंगे, तो आप एक बार अपने से ज़रूर उसको अटेंड करिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।